नमस्कार, मैं निशान सरी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के प्रजापति हॉल के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी सिद्धि विनायक मंदिर के जो ट्रस्टी है भास्कर शेट्टी जी के द्वारा यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 क्लास के बच्चों को पुस्तकों का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। भास्कर शेट्टी जी हमारे साथ में है इस विषय पर बात करने के लिए। भास्कर शेट्टी जी, आप कोई तो इलेक्शन तो नहीं है, विधानसभा का इलेक्शन भी 3-4 महीने के बाद है, तो ये जो किताबें बांटी जा रही है, क्या इसका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट भी लेने की तैयारियां है? एमएलए के इलेक्शन आए थे, मैं एमएलए इलेक्शन धारावी से लड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एससी सीट है, पॉलिटिकल करके नहीं है। ये क्या है, सिद्धि विनायक मंदिर का माध्यम से, जो ट्रस्ट का माध्यम से हर साल मैं जब से उधर मेंबर बना, ट्रस्टी बना, जब से ये 4था साल है, वहाँ का बुक्स लाकर यहाँ का जो बच्चे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते या ऑनलाइन कर नहीं पाते, उन लोगों को मेरे ऑफिस में रखकर मैं उनका ऑनलाइन भरवा कर कम से कम 1,500 से 2,000 बच्चों को वहाँ से बुक लाकर देने का काम मैं हर साल करता हूँ। भास्कर शेट्टी जी, इससे पहले जब आप बुक बांटते थे, जो पहले आप जिस पार्टी में थे, वो लोग ये कहते थे कि इस बुक के बांटने के पीछे हमारा बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अब तो आप पार्टी भी छोड़ के जाके दूसरी पार्टी में जा चुके। क्या लगता है कि पार्टियों का वाकई में इसके अंदर कोई इंटरफेयर या हाथ होता है? नहीं, पार्टी का नहीं है। देखो, अभी उधर 11 लोग है ट्रस्ट में, बरोबर है, जो लोग अपना अपना माध्यम से कुछ ना कुछ काम करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन को हाथ में लेना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। इसके लिए मैं उसके अंदर भी जो एजुकेशन का जो कमेटी है, उस कमेटी के अंदर जाकर मैंने बहुत को सुधारना किया। यहाँ पर वो सुधारना नहीं होने से बच्चों को लाकर जब बुक देने का काम, या बच्चे लोग को वो पैसा डिपॉजिट रखना पड़ता था, वो डिपॉजिट मैंने कैंसिल कराया, बुक रिटर्न देना पड़ता था, वो मैंने उधर बैठ के कैंसिल कराया। ऐसा कहीं उसमें वो जो चेंज करने के बाद में बुक देने का काम कर रहा है। तो अब उसमें पॉलिटिकल या कोई पार्टी वाला बोलेगा मेरा उसमें कुछ है, ऐसा नहीं है। अपने को काम करने का ध्यान तो होना चाहिए, हम काम दिल होना चाहिए कि लोगों का कुछ न कुछ अपने से फायदा होगा, फायदा होने जैसा काम करना चाहिए, जिसमें कि गरीब बच्चे हैं जो उनको हम पूरा नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको सहायता देने से उनको अगर लगेगा, वो पढ़े में किधर न किधर थोड़ा आगे जाने का कोशिश करेंगे अपना माध्यम से, वही अपना कोशिश है। भास्कर शेट्टी जी, जिस तरीके से बुक का वितरण आप कर रहे हैं, किताबें हर साल आप दे रहे हो, लेकिन धारावी में से कुछ स्कूलों की ऐसी भी आवाजें आ रही है कि गरीब बच्चों के पास फीस भरने के पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाला भी जा रहा है। इसके बारे में क्या आपके पास? नहीं, आपको पता होगा कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए नहीं, लड़कियों के लिए 4 फीस कैंसिल कर दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार भरने वाली है। दूसरा, एक टाइम ऐसा था कि पूरा बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में जाने लगे। ये अभी वापस ऐसा महानगर पालिका ने स्कूल लाया है सीबीएसई के माध्यम से, इतना अच्छा स्कूल है कि उधर भी लाइन लगा है। अभी उसको और आगे बढ़ाने का काम महाराष्ट्र सरकार करेगी। भास्कर शेट्टी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप किताबें बांट के एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हो, लोगों को शिक्षित करने की बात कर रहे हो, लेकिन देश के अंदर नौकरियां ही नहीं है, तो बच्चे ज्यादा पढ़े लिख के करेंगे क्या? क्योंकि अगर पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका भविष्य क्या? पढ़ने के बाद में नौकरी करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। खुद का पास अगर टैलेंट रहेगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, 4 आदमी को नौकरी दे सकता है। इसमें सबसे पहला तो पढ़ाई होना जरूरी है ना। आपका पास स्किल रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा देने का काम किया है। बच्चों को किधर न किधर शिक्षित करने का काम और उनको खड़ा करने का काम राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। सरवणकर साहेब, ज्या प्रकारे सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या वतीनं पुस्तक वाटले जातात, पण आजपर्यंत आम्ही लहान ते मोठे झाले, सायन म्युन्सिपाल्टी मध्ये शिकून, पण पुस्तकं वाटप केली गेली, पण अजूनपर्यंत धारावी मध्ये एवढे नेता आले आणि गेले, पण शाळा कुठेही दिली गेलेली नाही। पहिली तर पुस्तक द्यायचे सारं श्रेय सिद्धिविनायक न्यासाचे ट्रस्टी भास्कर शेट्टी आहेत त्यांना आहे। या पुढच्या कालावधीमध्ये जर कुठे गरज असेल तर शाळेची बांधणी सुद्धा होईल आणि धारावीचा जो पुनर्विकास आहे त्या पुनर्विकासाबरोबरच शाळेची गरज सुद्धा पूर्ण केली जाईल। 8,000 और 10,000 ऐसे स्टाइपेंड दिए जाएंगे, तो एक बहुत ही बड़ा निर्णय हो गया। सर, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरटीई के बारे में लोगों को कहा है
कि गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई स्कूलें ऐसी हैं जो उन बच्चों को निकाल रही है। सर, पहली से लेकर छठी तक उन्होंने पढ़ा और छठी के बाद निकाल रहे कि उनको फीस नहीं मिली है। नहीं, उसके बारे में भी गवर्नमेंट निर्णय लेगी और हम भी है और सिद्धिविनायक न्यास है, जो भी स्टूडेंट्स है उनको हमारी तरफ से तो हम पर्सनली हेल्प करते हैं। सर, जिस तरह से लाडली बहन योजना है, इसी तरह की कोई योजना एजुकेशन के लिए क्यों नहीं बनाती सरकार? नहीं, सारी योजना लाने का पूरा प्रयास है, लेकिन बच्चों को एजुकेशन में तकलीफ नहीं होगी, इसका पूरा ध्यान सरकार ने। चलिए, जिस तरीके से भास्कर शेट्टी जी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए जरूरी नहीं है, जिंदगी के लिए जरूरी है। कि आज के दौर में अगर आदमी के पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो उसको झाड़ू मारने की भी नौकरी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं जीवन को अच्छा जीने के लिए और जीवन को समाज के साथ चलाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं छोटा ही सही, लेकिन भास्कर शेट्टी जी का यह प्रयास है कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कम महाराष्ट्र में 3 करोड़ रुपए की बुक्स जो है गरीब बच्चों में वितरित की जाती है। और ये आने वाले दिनों में भी इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। भास्कर शेट्टी जी, आपने बुक वितरण को लेकर के, नॉन पॉलिटिकली प्रोग्राम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।